काफ़ी दिनों से प्रेस के लोग, मैंने जो कंप्लेन किया जय अनंत देहादराय के कंप्लेन के बाद कमिटी ऑफ एथिक्स में जो मेरा कंप्लेन गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और आप पत्रकार बंधु भी उसके बारे में मुझसे समय समय पर इसकी जानकारी पूछते रहे हैं, चाहते रहे। दो कारणों से मैंने अभी तक प्रेस को नहीं संबोधित किया। एक तो कारण ये है कि 15 साल का मेरा संसदीय जीवन का अनुभव है और वो ये सिखाता है कि किसी कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन ये ज़माना एक ऐसा ज़माना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीज़ों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहादराय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया, और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराय गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहाँ गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट एडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने PSC की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया, विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं, और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीज़न, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराय का पत्र क्या है, और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ये घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं ये भी किराए का ही। जिस दिन मैं यहां सांसद नहीं रहूंगा या जिस दिन ये मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा, उस दिन ये जितने मकान है, जितने आपको चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब भारत सरकार का है। उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सब जो है वो संसद का है, उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन NIC करता है। वो संपत्ति उनकी है, वो मालिक वो है। 2014 से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है, 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी है। ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है, NIC की ये पॉलिसी है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना। इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया।
उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने दिया। फिर वो कह रही हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था।